मम्मी जी, मैं एक दिन के लिए मायके क्या गई, आप बिना मेरी इजाजत के अलमारी से 10,000 रुपये निकाल लिए। बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा? अपने बेटे बहू के अलमारी से पैसे निकालने के लिए इजाजत चाहिए क्या? मुझे तो लगता है ना कि आप ताक लगाई रहती हैं, जब मैं नहीं रहती तब मेरी अलमारी में छेड़छाड़ करती हैं। नहीं बहू, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा मुझ पर। मम्मी जी, एक बात तो आप अच्छे से समझ लीजिए, अब इस घर में पापा जी का राज नहीं है। पापा जी पैसे नहीं कमाते, ये घर तो मेरे पति के पैसे से चलता है। तो याद रखिए, अगर आपको पैसे निकालने हो या किसी चीज़ की जरूरत हो तो बिना मेरी इजाज़त के नहीं ले सकती हैं आप। अब जरा मैं भी तो सुनूं, कौन से ऐसे काम थे जिसके लिए आपको इतने पैसे लेने पड़े? बहू, दरअसल राघव का ही कुछ सामान आया हुआ था घर पे। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पहले राघव को फ़ोन किया तो उसने कहा अलमारी से ले लूं। बस इसीलिए बहू मैंने अलमारी से पैसे निकाले थे। कितना झूठ कहती हैं आप मम्मी जी, ऐसा कोई सामान आने वाला है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं थी। और वैसे भी वो कह दिए तो आपने पैसे निकाल लिए। अरे आपको सोचना चाहिए था ना कि आपकी बहू नहीं है। ठीक है बहू, आज की बात तुझसे बिना पूछे कभी तेरी अलमारी में हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल मम्मी जी, और जब मैं ना रहूं ना तो मेरी अलमारी तो छोड़िए, मेरे कमरे से भी छेड़छाड़ मत करना आप। मम्मी, तू आ गया? तू हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हो मम्मी? रितु कहाँ है? वो बहू, हाँ हाँ मम्मी जी, मौका मिल गया आपको मेरी शिकायत करने का। नहीं बहू, तू गलत समझ रही है मुझे, मैं तेरी शिकायत नहीं कर रही थी। मुझे सब पता है मम्मी जी, ज्यादा सीधी सादी बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। रितु, ये कौन सा तरीका है बात करने का मम्मी से? अच्छा, तो तरीका भी सीखना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी से बात करने का? अरे तुम ही सिखा दो मुझे किस तरीके से बात करूं तुम्हारी मम्मी से। तुम्हें पता भी है जब मैं घर में नहीं थी तो तुम्हारी मम्मी ने क्या किया है? क्या किया है मेरी मम्मी ने? बहू देख, जो कहना है तू बाद में कह लेना। अभी राघव ऑफिस से आया है, कम से कम उसे खाना तो खा लेने दे। नहीं मम्मी, रहने दो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज पहले सुन ही लो कि ये कहना क्या चाहती है। बेटा, बहू तो ना समझ है, लेकिन तू तो समझदार है ना, क्यों बात बढ़ा रहा है? क्यों मम्मी जी, अब डर लग रहा है क्या? अगर चोरी किया है ना तो सुनने की भी हिम्मत रखिए। बहू, भगवान के लिए तू मुझ पे चोरी का इल्जाम मत लगा। कौन से पैसे चुराए हैं मम्मी ने? कल जब मैं अपने मायके गई थी ना तो मम्मी जी ने मेरी अलमारी से 10,000 रुपये निकाल लिए। और कितना झूठ कहती है, कह रही थी राघव से पूछ कर निकाला है। पूछो, अब पूछो अपनी सती सावित्री माँ से, किसने इन्हें अधिकार दिया है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अलमारी से पैसे निकाल लेंगे? अरे इससे शर्म की बात और क्या ही हो सकती है। हाँ रितु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतना अधिकार तो कभी तुमने दिया ही नहीं है मम्मी को। और मम्मी, आप किससे पूछकर पैसे निकाली थी आप? बेटा ये तो क्या कह रहा है, तुझसे पूछकर और तेरे ही काम के लिए पैसे निकाले थे ना मैंने। देख लिया अपनी माँ का करतूत। चुप रहो रितु, बीच में क्यों बोलती हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। बेटा राघव, पहले मेरी बात तो सुन ले, तू मुझे गलत समझ रहा है बेटा। निकालनी थी तो 10,000 क्यों 50,000 निकालनी थी आप? ये क्या कह रहे हैं आप? 50,000 क्यों निकाल लेती वो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे ही दिमाग में कीड़े हो गए हैं। जिस तरह मेरे पैसे पे तुम्हारा हक है ना, उस तरह मम्मी का भी है। और भला अपने पैसे निकालने के लिए वो किससे पूछेंगी? और एक बात सुन लो कान खोलकर, मुझे इस लायक मेरी माँ ने ही बनाया है कि आज मैं 2 पैसे कमा रहा हूँ। बहू गुस्सा छोड़, चल खाना खा ले। मम्मी जी, मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। मुझे बुरा बनाकर खुद अच्छी बनने का नाटक करती हैं। छोड़ो मम्मी, किसी को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मम्मी, हम दोनों खाना खाते हैं। बेटा बहू से भी तो कह दे, उसने भी खाना नहीं खाया है। आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी, जिसे भूख लगेगी ना वो खुद खा लेगा। मैं सब समझती हूँ, ये मम्मी जी की ही साजिश है। रितु, क्या है, मुझे क्यों बुलाया आपने? आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये शर्ट प्रेस कर दो ना, यही पहनकर जाना है आज ऑफिस। ये सब मुझसे नहीं होगा, अपनी माँ से कहो जिसे पैसे देते हो। इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो तुम? शर्ट प्रेस कर दोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सच कह रही हूँ तो बुरा लग रहा है, वैसे भी मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ।
या तो खुद कर लो या अपनी मम्मी से करवा लो। इसमें नौकरानी वाली क्या बात हो गई? छोड़ो, दूसरा ही शर्ट पहन लेता हूँ। सब कहाँ चले गए हैं? दीदी, दीदी, रुचि तू? हाँ दीदी, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था आपके बिना, इसलिए आपसे मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया बहन जो मिलने चली आई। चल अंदर चल, दे बैग, मैं रख देती हूँ। अरे दीदी ये सब मैं कर लूँगी। वैसे आपकी सासू माँ कहाँ है? तू उनकी बात ना ही पूछ तो ही अच्छा है। क्यों दीदी, क्या हो गया? क्या बताऊँ तुझे, आए दिन बस क्लेश करवाती रहती हैं घर में। छोड़ो ना अब ये सब दीदी, ये सब तो होता ही रहता है। मुझे पता है, आंटी जी किचन में होंगी, मैं भी मिलकर आती हूँ उनसे। जा मिल ले, और हाँ हाथ मुँह धो के आ जाना, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। आंटी जी। रुचि बेटा। प्रणाम आंटी जी। खुश रहो बेटा। और बताओ घर में सब कैसे हैं? हाँ आंटी जी घर में सब ठीक है, वो बस दीदी के बिना मन नहीं लग रहा था इसलिए मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया, काफ़ी दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। आप किचन में क्या कर रही थी? वो बस दोपहर की खाने की तैयारी कर रही थी बेटा। चलिए आंटी जी मैं भी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं तुम अभी आई हो, जाओ आराम करो, मैं बना लूँगी। उससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। आंटी जी मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे लिए नाश्ता बनाओगी। उससे तो अच्छा ये होगा कि आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। कौन सा 1 घंटे में मैं थक गई, आई तो कैब से ही हूँ। नहीं नहीं बेटा रहने दे, अगर रितु की नज़र पड़ गई ना कि तू घर के काम कर रही है तो पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा आंटी जी, मैं हूँ ना, संभाल लूँगी अपनी दीदी को। तो फिर एक शर्त पे मैं भी मदद कर देती हूँ, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। हाँ आंटी जी ये ठीक रहेगा, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। सच में साथ काम करने से कितना आसान हो जाता है काम। मैं सही कह रही थी ना आंटी जी? रुचि ये तो क्या कर रही है, आते ही किचन में लग गई। मम्मी जी आप कैसी हैं? मतलब मुझ पे नहीं चला जोर तो अपनी बहन से काम करवा रही हैं। नहीं बहू तो मुझे गलत समझ रही है, मैंने रुचि से कुछ भी नहीं कहा है, वो अपने मन से कर रही है। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है दीदी, आंटी जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस अपने मन से काम करने लगी। तू चुप कर रुचि, मुझे पता है तू कितनी भोली है। अब चल यहाँ से, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? रुचि सही तो कह रही है रितु, जा तू आराम कर, तू दीदी से मिलने आई है ना, क्यों यहाँ परेशान हो रही है, मैं कर लूँगी। रुचि तुझे कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? चल यहाँ से मेरे साथ। न जाने कब मेरी बहू मुझसे अच्छे से बात करेगी। ये क्या हो गया है आजकल इसे। मम्मी जी मेरे भी कपड़े धुल देना। ठीक है बहू, रख दे मैं धुल दूंगी। साफ से धुलना मम्मी जी, गंदा ना रह जाए। बहुत जल्दी मैं गिर गई। आंटी जी कहाँ है दीदी? आंटी जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं देखा है क्या? अरे देख ना, कपड़े धुल रही थी बाथरूम में, शायद वही हो। मुझसे क्यों पूछ रही है तू? हाँ बोलो बोलो। आंटी जी लीजिए आंटी जी दूध पी लीजिए, इससे थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। यही रख दे बेटा, मैं पी लूंगी। अब तू भी थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह से लगी हुई है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं नहीं थकी हूँ, सो जाओ, आराम मिलेगा आपको। आंटी जी मैं थोड़ी मालिश कर दूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों करेगी, ये सब तो बहू को करना चाहिए था। आंटी जी सेवा करना तो दूर की बात है, दीदी तो आपको एक बार देखने भी नहीं आई। अब मैं हूँ तो मैं कर देती हूँ ना। वैसे भी आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, 1-2 हफ्ते मालिश करने से आप ठीक हो जाएंगी। एक बार राघव से पूछ ले वो कब तक आएगा। आंटी जी मैंने फ़ोन किया था, जीजा जी कह रहे थे कि वो आज रात तक आ जाएंगे। दीदी आप यहाँ बैठकर चाय पी रही हो? आंटी जी वहाँ परेशान हो रही हैं, थोड़ी देर वहीं चल के बैठो ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुझे ज़्यादा सेवा करने की इच्छा हो रही है ना, तो तू जा सेवा कर, मुझे नहीं करनी किसी की सेवा। आप ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? क्या मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो सबकी सेवा करती रहूं। राघव तू आ गया? हाँ मम्मी, बस अभी अभी आया हूँ। आप कैसी हो? रुचि ने मेरा पूरा ख्याल रखा है, इसलिए अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। सुबह से ना जाने कितनी बार मालिश की है इस बेचारी ने। उसे सोने दे आराम से, मत जगा। सोना नहीं चाह रही थी वो।
जब से मेरे पैर में मोच आई है ना, वो तो मेरे पास से हिली भी नहीं है। और रितु, रितु ने क्या किया मम्मी? ये सब छोड़, जा तू हाथ पैर धो के खाना खा ले। आज रुचि ने तेरी पसंद का खाना बनाया है। ठीक है मम्मी। जीजा जी आप आ गए? हाँ हाँ, बस अभी अभी आया हूँ। आप आराम कर लो, मैं खाना खा लेता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जीजा जी? मेरे रहते आप खुद निकाल कर खाएंगे। चलिए मैं आपका खाना परोस देती हूँ। रुचि, तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं जीजा जी, अभी तक तो नहीं खाया। तो चलो हम दोनों का प्लेट साथ ही निकाल लो, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। आंटी जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं रुचि बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब आराम करूंगी। जाओ तुम दोनों आराम से खाना खा लो। रितु, जी आज मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है। आज जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी नाश्ता लेकर आई। मैं तो बाहर भी खाना खा लूंगा, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मम्मी का ध्यान रखना, मम्मी को समय से नाश्ता करवा देना और गर्म दूध देना मत भूलना, उससे मम्मी को आराम मिलेगा। मैं इस घर में क्या आपकी मम्मी की सेवा करने के लिए आई हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब नौकरानी वाले काम। मुझे तो समझ में नहीं आता। अरे रुचि तुम्हारी बहन है ना, फिर भी देखो स्वभाव में कितने अंतर है। वो दिन रात लगी रहती है माँ की सेवा में, और तुम्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे नाश्ता देने की कोई जरूरत नहीं है, और लंच पैक तो बिल्कुल भी मत करना, मैं बाहर खा लूंगा। तुम बस अपनी चिंता करो। रुचि, रुचि। क्या हो गया? आप रुचि को क्यों बुला रहे हैं? क्या काम है आप मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे तुम मेरा काम क्यों करोगी? तुम नौकरानी थोड़ी ना हो। जाओ ना, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, किट्टी पार्टी करो, जाओ फ्रेंड के साथ शॉपिंग में जाओ। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसे नहीं करूँगी कभी। भूल तो मुझसे हो गई है, गलत इंसान से शादी कर लिया मैंने। अब सोच रहा हूँ अपनी गलती को सुधार लूं। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। देखो रितु, ये दिखावे के आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस बहुत हो गया रुचि। क्या हो दीदी, आप गुस्से में क्यों हो? तो अपनी दीदी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने आई है क्या? दीदी आप मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने क्या किया है? मुझे सब दिख रहा है। ज्यादा सीधी सादी बनने का कोशिश मत कर तू। अरे दिन रात तेरे जीजा जी हर काम के लिए तुझे बुलाते हैं। क्यों? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? दीदी ये तुम क्या कह रही हो? तुम शक कर रही हो मेरे और जीजा जी के रिश्ते पे? शक नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम ही ने डोरे डाले हैं मेरे पति पे। आप गलत समझिए दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने कोई डोरे नहीं डाले आपके पति पे। अगर वो आज आपसे दूर हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह भी आप खुद हो दीदी। जीजा जी जब भी कोई काम कहते हैं, आप कहती हो मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, मैं किसी की सेवा नहीं करूँगी। अब बताओ एक इंसान कब तक ये सब सुनेगा? मैं कुछ नहीं जानती, तू कल के कल यहाँ से जाएगी। मैं और तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सच ही कहा है किसी ने, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ठीक है दीदी, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो मैं कल क्यों आज ही चली जाऊंगी ये घर छोड़ के। लेकिन दीदी मैंने जिया जी से वादा किया है कि मैं आंटी जी का ध्यान रखूंगी। अब जैसे ही शाम को जिया जी आएंगे, मैं उनसे मिलकर वापस चली जाऊंगी अपने घर। हाँ हाँ चली जाना, और आइंदा से कभी मेरे घर आना मत। मम्मी, ये तुम दोनों ने क्या किया? शादी कर लिया? मम्मी जी देखिए अपनी लाडली की करतूत। तुम दोनों ने शादी कर ली? वहीं रुक, दरवाजे से अंदर कदम नहीं रखना। बहुत ज्यादा चालाक बन रहे थे ना, अब देख लेना प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा तुम दोनों को। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? इन दोनों को डांटने के बजाय आप आरती की थाल ले आई। अब बहुत शुभ काम में आरती की थाल ही लाऊंगी ना। आजा बेटा अंदर आजा। सुनो रितु, अपना सारा सामान लेकर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। ये कमरा आज से मेरा और रुचि का है। नहीं, मैं कहीं शिफ्ट नहीं होंगी। तुम दोनों को जहाँ जाना है चले जाओ। किस हक से तुम इस कमरे में रहना चाहती हो? अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, अब मेरी पत्नी रुचि है। जाओ जल्दी इस कमरे से, मुझे इस कमरे को सजाना भी है। क्या हुआ रुचि, तुम उदास क्यों हो? दीदी का दिल दुखा के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये सब छोड़ो, जब वो किसी के बारे में नहीं सोचती तो तुम क्यों सोच रही हो? बहुत तू अच्छा हुआ तू आ गई। ये ले केसर और बादाम वाली दूध राघव और रुचि को दिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी,
अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मम्मी जी। मैं नहीं दे सकती अपने राघव को किसी और के साथ। उठ जा बहू, उठ जा। मम्मी जी प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं वादा करती हूँ कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। चल बहू, तू मेरे साथ चल। राघव, मम्मी आप? आज सही मायने में मैं तेरी दुल्हन को लाई हूँ। आजा रीतू बहू। मुझे यकीन था मम्मी कि रीतू जरूर आएगी, और ये भी पता था लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ बेटा, रीतू बहू को अपनी गलती का एहसास है। उसने माफ़ी भी मांगी है और उसने वादा किया है कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए राघव, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं रीतू, मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम कितनी गलत कर रही हो। इस वजह से तुम्हारा घर टूट सकता है। तो क्या ये सब झूठ था? और नहीं तो क्या दीदी? दीदी, ये सब तो हम सब का प्लान था, आपको सही रास्ते पे लाने का। वरना हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तू भी मुझे माफ़ कर दे बहन, मैंने तुझ पे शक किया। मैंने तुझे वो सब कह दिया जो मेरे लिए सोचना भी पाप है। कोई बात नहीं दीदी, अंत भला तो सब भला। रुचि जी, आंटी जी अब चल यहाँ से, कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? आप सही कह रहे हो आंटी जी। ठीक है दीदी, गुड नाइट। रुचि, वो किचन में केसर वाली दूध रखी है, लाकर दे दे। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। और एक बात, मैं कल ही घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी बहन? और कुछ दिन रुक जाती? नहीं दीदी, मेरा काम पूरा हो हैप्पी गया। एनिवर्सरी माय लव। मैं तो इस बीच भूल ही गई कि आज हमारा एनिवर्सरी है। मैं कुछ भी नहीं भूला था, और ये सारी तैयारियां ना हमारी एनिवर्सरी की ही है, और ये सब रुचि का प्लान था। सचमुच राघव, आप बहुत अच्छे हो। और जीजा जी, ये केसर वाली दूध आंटी जी ने स्पेशल आप दोनों के लिए भिजवाया है।